सुविधिनाथ भगवान की श्रेष्ठ विधि के साथ में भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं, गुण प्रधानार्थमिदं हि वाक्यम। वाक्य या वचन जितने भी होते हैं वे गौड़ और प्रधान की मुख्यता को लेकर के होते हैं। जो हमारे मुख से शब्द निकलते हैं उन शब्दों से पद बनते हैं, पदों से वाक्य की रचना होती है। और जो वाक्य होते हैं वह कभी किसी चीज को मुख्य बनाने वाले होते हैं, कभी किसी चीज को गौड़ कर देने वाले होते हैं। यह वाक्यों का स्वभाव है, वचनों का स्वभाव है। तीर्थंकर भगवान ने हमें यह कहा कि जब भी आप कुछ कहोगे तो जो कहोगे वह मुख्य होगा, लेकिन उसके साथ में बहुत कुछ ऐसा रह जाएगा जो तुम एक साथ नहीं कह पाओगे। वो गौड़ रूप से तुम्हारे ज्ञान में रहेगा और कभी जब उसको भी कहोगे तो वह गौड़ भी मुख्य हो जाएगा और जो मुख्य था वो गौड़ हो जाएगा। ये मुख्य और गौड़ की व्यवस्था वचनों के माध्यम से निरंतर चलती रहती है। यह भगवान की दिव्य ध्वनि से निकले हुए वचनों का सार है कि जब हम किसी भी जीव आदि, आत्मा आदि पदार्थों का व्याख्यान करते हैं तब भी हमें ये गौड़ और मुख्य की व्यवस्था को सामने रख करके ही करना पड़ता है। जिनस्य ते तद दूषिताम अपथ्यम। हे जिनेंद्र भगवान, आपके यहां पर तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी बनती है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपकी इस अनेकांत व्यवस्था से भी द्वेष रखते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के साथ में रहने वाले कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनका कोई ना कोई द्वेषी भी हुआ करता है। यह बात भी उतनी ही सच है जितना हम समझते हैं कि हमारे साथ में रहने वाले लोग सिर्फ हमारे मित्र होते हैं, हमारे साथ राग करते हैं, इतना ही नहीं होता। कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके साथ में राग ना करके आपसे द्वेष भी करते हैं। और ऐसा होना कोई विचित्रता नहीं है, इसे अपना स्वभाव समझना चाहिए। ये भी संसार का स्वभाव मानना चाहिए। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हमारा कोई शत्रु ना होवे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और हमेशा हर जीव का कोई ना कोई द्वेष रखने वाला, कोई ना कोई राग रखने वाला संसार में बना रहता है। आपके लिए किसी ना किसी कार्य में कोई व्यवधान करने वाला, कोई हानि पहुंचाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में जरूर होता है। आपकी सफलता में अवरोध बनने वाला, आपके कार्य न होने देने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में जरूर आता है। और ऐसा होना बुरा मानने के लिए नहीं है, ये सब स्वभाव है। इसे हम अपना स्वभाव समझें। और ये स्वभाव भी इस संसार का स्वभाव है, क्योंकि कभी हम भी किसी से बुरा मान लेते हैं, कभी कोई हमसे भी बुरा मान लेता है। संसारी जीवों का स्वभाव। पिछले कई जन्मों के इन स्वभाव के कारण से भी हमारे कई शत्रु इस दुनिया में कहीं ना कहीं बिखरे हुए रहते हैं। और जब हम कहीं ना कहीं अपना काम करने के लिए तैयार होते हैं तभी वो आकर के हमारे सामने उपस्थित भी हो जाते हैं। ये हमारे कर्मों का संयोजन होता है।
और इस क्रिया को हम अगर कभी देखें अपने जीवन में तो इससे बुरा ना माने। हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। कई बार लोग इस तरह का दुख व्यक्त करते हैं हमारे समक्ष। हमने तो अपने जीवन में कभी किसी का बुरा किया नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने जीवन में कोई बुरा भले ही ना किया हो, लेकिन आपका जीवन इतना ही नहीं है जितना आप आज देख रहे हो। आपका जीवन जन्मों जन्मों से चला आया है। आज आपके जीवन में अगर कोई व्यवधान बनकर के आता है तो वह आज के जीवन का बुरा करने वाला कोई भाव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो पूर्व जन्म का कोई ना कोई हमारा भाव होता है, पूर्व जन्म का हमारा कोई ना कोई द्वेषी होता है। पूर्व जन्म में भी हम अपने अनेक प्रकार के संबंधों के साथ रहे हैं और उन्हीं संबंधों में कभी अच्छा भी हो जाता है तो कभी बिगाड़ भी हो जाता है। ये संसार की नीतियां हैं, संसार का स्वभाव। इसलिए आज अगर हमारे सामने कोई द्वेषी बनकर के आ जाता है तो हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत शांति से, यह हमारे कर्मों का फल है और ये हमारे ही अपने पुराने स्वभाव के कारण से आज हमारे सामने कोई ना कोई हमारे लिए खड़ा हो जाता है तो हम उसको शांति से स्वीकार कर लें, और ये करना पड़ता है। आप सोचो, आचार्य समंतभद्र महाराज भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति कर रहे हैं, और कौन से भगवान की? सुविधिनाथ पुष्पदंत भगवान की स्तुति कर रहे हैं। चतुर्थ काल में जब ये भगवान थे उस समय पर भी तीर्थंकरों के समक्ष भी ऐसा नहीं है कि सब उनके समक्ष आकर के अर्घ ही चढ़ाते रहते हैं, सब उनकी जय जयकार ही करते रहते हैं, सब उनके सामने हाथ ही जोड़े खड़े रहते हैं। ऐसा भी नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरह का वैभव देख करके सहज भाव से द्वेष करते हैं। किसी जीव के जन्म पर इतने सारे देव आकर के उपस्थित हो जाएं, लोग एकदम से आश्चर्यचकित होकर के देखते तो रह जाते हैं, लेकिन जब वे देव चले जाते हैं तब वो तरह तरह से बकने लग जाते हैं। अब जन्म कल्याणक हुआ तो एक ही दिन तो होगा। जिस दिन सुमेरु पर ले गए देव ऐरावत हाथी पर बिठा करके ले गए, उस दिन तो देखते रहे, देखते ही देखते दिन निकल गया, चुपचाप खड़े खड़े देखते रहे। और जब हो गया, सारे देव चले गए, फिर भौंकना शुरू कर दिया। क्या? अब अपने अंदर कोई गुस्सा है, अपने अंदर कोई द्वेष है, तो वो किसी ना किसी तरह से मुंह से बाहर निकलेगा। ऐसा कहीं कोई होता है क्या जीव जिसके जन्म पर ऐसे असंख्यात देव आकर के खड़े हों, जो अनेक देवों के द्वारा पूजित हो? तुमने देख लिया होगा, तुम्हारी आंखों का भ्रम होगा, ऐसा होता नहीं है। हमने नहीं देखा, हम नहीं मानते। जिसने देखा वह अगर किसी दूसरे से कहता है तो वह दूसरा कहता है तुमने देखा, तुम जानो, हमें नहीं मानते। हम नहीं मानते कि ऐसा भी कोई जीव होगा जिसको आज ही जन्म हुआ हो और उसको कोई सुमेरु पर्वत पर ले जाए। हम नहीं मानते। फिर कभी उसके लिए ऐसा हुआ, वह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, समौसरण लग गया, और समौसरण आकाश में लगा हुआ है, अनेक अनेक जीव जा रहे हैं वहां पर उनके दर्शन करने के लिए। जाओ जाओ, तुम ही जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब दूसरों को आश्चर्य में डालने वाली बातें हैं। ऐसे चमत्कारी लोगों के पास हमारे जाने की जरूरत नहीं है। देख लिए हमने, बहुत सारे सर्वज्ञ होते हैं, बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, मैं सबको जानता हूं। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसा बोलने में कितनी सी देर लगती है, और ये बोलना तो हमारा स्वभाव होता है। इसी से तो समझ में आती है कि आई एम समथिंग, क्या नॉलेजेबल पर्सन, आई एम समथिंग एक्सट्रैक्ट इंटेलिजेंट।
आप देखोगे आपके घर में अनेक ऐसे बच्चे होंगे, आपके परिवार में अनेक ऐसे लोग होंगे, आपके मिलने जुलने वाले अनेक ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे, जिनसे आप अगर कोई इस तरह का भाव रखो, कोई विचार रखो, कोई बात रखो, तो वो तुरंत उस बात को उड़ाते हैं, कट करते हैं, तुरंत उस बात पर जो है इस तरह का कमेंट करते हैं, हाँ हाँ सब देखा है, सब पता है, मुझे नहीं देखना कुछ भी, मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना है चले जाओ। कुछ नहीं ऐसा होता, ये सब बनावटी बातें हैं। ऐसा कहने में कोई देर नहीं लगती। और ये जो कहना होता है, ये कहना ही किस भाव के कारण से होता है आप सोचो। जब तीर्थंकरों का समवसरण लगा रहता है, तब भी लोग दुनिया में खड़े खड़े जमीन पर ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब भगवान के समवसरण में पहुंच जाते हैं और सब वहां पर जाकर के बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं, आत्म समर्पण कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये बात करने वाले लोग, द्वेष करने वाले लोग भी तरह तरह से बिखरे हुए कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। उनका भी अपना एक ग्रुप रहता है, वो भी किसी चाय की दुकान पर खड़े खड़े चार बातें करने, खड़े खड़े चार लोगों को और इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह की बातें करके अपना एक ग्रुप बना लेंगे। ये बातें सहज है, इनसे बुरा मानने की जरूरत नहीं। कभी भी ये कामना और तमन्ना तो अपने अंदर रखना ही नहीं कि दुनिया में हर कोई हमारे अनुकूल हो जाए। सुन रहे हो कि नहीं? ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये इसलिए कह रहा हूं, जब जिनेंद्र भगवान के लिए उनके अनुकूल दुनिया में लोग नहीं हुए, तो हम जैसे और आप जैसे लोग कितने से पुण्यवान जीव हैं। हम क्यों सोचते हैं कि हमारे लिए दुनिया में सब अनुकूल हो जाए। जिनस्य ते तद दुषिताम अपथ्यम, हे भगवान आपके भी द्वेषी लोग रहे हैं दुनिया में और उनके लिए ये अनेकांत के सिद्धांत अपथ्य रहे। अपथ्य जानते हो? अपथ्य क्या होता है? अपथ्य इनडाइजेस्टेबल, हाँ ये अपथ्य कहलाता है। जब आपके लिए बुखार आ जाए और बुखार के समय पर आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी भूख सी लगती है और आप कहते हो हमें क्या मिल जाए? हमें रसगुल्ला मिल जाए। बुखार के समय पर रसगुल्ला क्या है? अपथ्य है। पूछो क्यों है? उस समय पर आपका डाइजेशन बिल्कुल कमजोर हो चुका होता है, लीवर कमजोर हो जाता है। बुखार जब आता है तो वह लीवर पर इफेक्ट डालता है और उस समय पर अगर आप ऐसा कुछ पदार्थ खाओगे, रसगुल्ला खाओगे, कचौड़ी खाओगे, तो पचेगा नहीं, वो इनडाइजेस्टेबल होगा। तो वो आपके लिए और ज्यादा बुखार ला करके रख देगा और ज्यादा आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देगा। इसका नाम है अपथ्य। स्वास्थ्य है तो रसगुल्ला पथ्य हो सकता है, और अगर बुखार है तो रसगुल्ला अपथ्य हो जाएगा। जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है और आप दही खाओगे, मट्ठा पियोगे, तो क्या होगा? वह आपके लिए अपथ्य हो जाएगा। इमली का पानी पियोगे, वो आपके लिए अपथ्य हो जाएगा। क्या सुन रहे हो? खट्टी चटनियां खाओगे तो वो आपके लिए अपथ्य हो जाएगा। वही चीज जब स्वस्थ है तब खाने में अच्छी लगती है, और वही चीज जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो वो अपथ्य हो जाती है। अपथ्य माने अनिष्टकारी। इसी तरह से जब जिनेंद्र भगवान की वाणी गिरती है तो अनेक लोग वाणी का रसास्वादन लेते हैं, अनेक लोग भगवान के उस अनेकांत वाणी का मर्म समझते हैं, प्रसन्न होते हैं, जय जयकार करते हैं। और जब उन वाणी का श्रवण करने के बाद में लोग प्रशंसा करते हुए बाहर निकलते हैं, तो अनेक लोग ऐसे होते हैं जो उस प्रशंसा को सुनकर के द्वेष करने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब
जालसाजी की काम है, ये सब बनावटी काम है, ये सब लोगों को लुभावने के काम है। इस तरह से कोई भी भगवान नहीं होते, ऐसा कोई भी सर्वज्ञ नहीं होते। इस तरह से बातें करके अनेकांत दर्शन को नहीं मानने वाले लोग भी, एकांत मिथ्या दृष्टि लोग भी हमेशा हर भगवान के तीर्थ में उपस्थित रहे हैं। सुनते हो कि नहीं? हाँ, तो क्या सोचना, जब तक अपन संसार में हैं, जब तक अपन इस दुनिया में हैं, अपने लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलेंगे। कभी ज्यादा व्यवधान करने वाले भी मिलेंगे, कभी कम व्यवधान करने वाले भी मिलेंगे। कभी हो सकता है अच्छे कर्मों का फल आ जाए तो गाड़ी थोड़ी सी स्मूथली चलती चली जाए, लेकिन वो अवरोध जीवन के अंत में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आप कहो हमने अपने पूरे जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, पार्श्वनाथ भगवान ने किसका बुरा किया था अपने जीवन में? सुनते हो? ये बात वो भी तो कह सकते थे, हमने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, और फिर भी जब हम सब कुछ छोड़ करके निर्ग्रंथ होकर के तपस्या करने बैठे हैं, और तब भी वो भील बन करके सामने आ जाता है और बाण चला देता है। सुनते हो? उनने तो कभी नहीं कहा क्या हमने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा किया नहीं। आपके ऊपर तो कोई बाण भी नहीं चलाता, थोड़े से ऐसे तीखे वचन भले ही कह देता हो जो आपको बाण जैसे चुभते हो, तो कम से कम जीवन तो रहता है। उनके ऊपर तो भील बन करके उस कमट ने बाण ही चला दिया, मृत्यु ही हो गई थी उनकी तो। और फिर भी उन्होंने अपने जीवन में ये नहीं सोचा कि ये मैंने किसी का कोई बुरा किया। ये अपने आप होने वाला कार्य है, और ये अपने कर्मों के स्वभाव से, कर्मों के फल से कभी ना कभी किसी ना किसी क्षण में किसी भी जीवन में फलित हो सकता है। हम एक जीवन जी करके यहां पर अपना सारा जीवन का स्वाद नहीं ले सकते। एक जीवन में अपने अनंत जीवनों का स्वाद नहीं आ सकता। इसलिए हमें अनेक अनेक जीवन जीने पड़ते हैं, और अनेक बार जन्म लेकर के हमें इन कर्मों से मुक्ति कभी मिलती भी है और कभी नहीं भी मिलती है। जब हम दूसरों के कष्ट देखते हैं तब भी हम ये सोच सकते हैं कि जीवन में ऐसे भी कष्ट अनेक अनेक जीवों को होते हैं जो हमको अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये पहले हमने भी भोगे हों और इससे भी ज्यादा भोगे हों। सोचना चाहिए, किसी के जीवन के कष्टों को देख करके भी कभी हास्य नहीं लाना। ये सोचना कि ऐसा कष्ट हम भी भोग चुके हैं, भोगने वाले हैं, आगे भी भोग सकते हैं, और पीछे भी कई बार हम भोग चुके हैं। दुनिया में कष्टों की कमी नहीं है। हम कितने भी ज्यादा किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाएं, कितनी भी मेडिसिन आ जाएं, कितने भी तरीके की हमारे सामने मशीनें आ जाएं, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारी कर्म के कारण से आ उपस्थित हो जाती है जिसका इलाज दुनिया में नहीं होता। मैं आज भी सुनता रहता हूं, महाराज ये बीमारी करोड़ों में एक व्यक्ति को होती है, और ऐसे पेशेंट हर एक महीने में मेरे पास एक ना एक आ जाता है। तरह तरह की ऐसी बीमारियां जो कर्मों के कारण से हैं, और उस कर्म के कारण से हुई बीमारी का ज्ञान अभी वैज्ञानिकों को नहीं है, चिकित्सकों को नहीं है, और उस व्यक्ति को, उस जीव को उस परेशानी के कारण से अपना जीवन कष्ट पूर्वक निकालना पड़ता है। उसकी कोई दवाई अभी तक नहीं बनी। ऐसी अनेक बीमारियां हैं। आप लोग देखते हो कभी कुछ कि आपकी जीवन में बड़ा ऐसो आराम चल रहा है? हा? चल तो ऐसा ही रहा है महाराज। अभी तो हम देव बने बैठे हैं, देवों का सुख भोग रहे हैं। क्यों? देखो सब देव और देवियां कैसे चमक रहे हैं, सबके मुकुट।
अब तो मुरझाने चाहिए। आज के बाद में अब ये मुकुट कहाँ लगाने को मिलेंगे, और कौन तुम्हें देवियां कह करके बुलाएगा, और कौन तुम्हें अब इंद्र और इंद्राणी कह करके बुलाएगा। अब ये सब तुम्हें घर में तुम्हारे बच्चे ही कह करके नहीं बुलाएंगे तो और कौन क्या बुलाएगा। सुन रहे हो, खेल पूरा होने वाला है। गुण प्रधानार्थ मिदम ही वाक्य। हर चीज गौड़ और प्रधानता को लेकर के चलती। अभी ये 5 दिन की मुख्यता के साथ में हमने अपने जीवन का ये सुख देखा, ये पंच कल्याणक के पात्र बनने का सुख देखा, ये मुख्यता है। और 5 दिन के बाद, आज के बाद ये सब चीजें गौड़ हो जाएंगी, आपके लिए केवल स्मृति रहेंगी। जो फोटो आपने खींच लिए बस अब आप उनको दिखाना, और थोड़े दिन बाद हमको भी दिखा देना। दिखा देते लोग, महाराज आपके साथ देखो मैं ये इंद्र बनाता, ये मैं यज्ञ नायक बनाता, मैंने ये पात्र प्रक्षालन किया था, उस समय पर मैं ये था वो था। लोग दिखाते हैं, कम से कम कुछ तो उनके पास रहता है। लेकिन वो अब सब चीजें गौड़ हो गई। जब आप देखोगे उस समय फिर मुख्य हो सकती हैं, लेकिन फिर मुख्य होने के बाद में फिर वो चीजें फिर गौड़ हो जाएंगी। ये व्यवस्था है, मुख्य गौड़ की व्यवस्था। हर चीज इसी व्यवस्था के साथ चलती है। हमेशा हमेशा मुख्यता भी नहीं रह सकती हर पदार्थ की, हर व्यक्ति की, और हमेशा हमेशा गौड़ता भी नहीं रह सकती। ये मुख्य और गौण की व्यवस्था इस ढंग से चलती है। कभी कभी हमारे सामने ऐसे भी रोगी व्यक्ति आ जाते हैं मुख्य बनकर के कि सारे रोग उनके सामने गौड़ हो जाते हैं। एक बच्चा यहीं का मैंने 2 दिन पहले देखा, जिसके माता पिता उस बच्चे को लेकर के आए। छोटा सा बच्चा, जन्म से उस बीमारी से परेशान होते होते आज 11 साल का हो गया। और कैसी बीमारी, शरीर में जो खाल होती है ये खाल पूरी नहीं आती, और इस खाल के कारण से, नहीं आने के कारण से उसके लिए अनेक तरह के घाव उसके शरीर में बने से रहते हैं। अब इसको दूर करने के लिए कोई ऑइंटमेंट नहीं है। थोड़ा सा भी कहीं कोई मच्छर काट ले या खुद कहीं कोई गिर पड़े, कहीं कुछ लग जाए तो इतने घाव हो जाते हैं कि वो महीनों तक ठीक नहीं होते। उस शरीर की वृद्धि तो थोड़ी सी हुई, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो शरीर में ये स्किन आदि है इसकी वृद्धि नहीं हो रही, और पूरे शरीर में घाव है, पूरे शरीर में पीड़ा है। उंगलियां बनती नहीं, घुरसी गई हैं, और बिल्कुल उन उंगलियों में कोई भी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है। इस तरह का शरीर लेकर के भी वह बच्चा शांति से बैठा मेरे सामने। थोड़ी देर सुनते हो। अब आप सोचो, डॉक्टरों को दिखाने जाओ तो डॉक्टरों ने कहा इस बीमारी का अभी कोई इलाज अपने सामने नहीं है। अब ऐसी बीमारियां जो किसी भी प्रकार के उपायों से, साधनों से दूर नहीं हो पाती हैं, और उनको जब हम सामने सामने देखते हैं तो बताओ अब इस बीमारी का कारण क्या है। अगर हम कर्म की व्यवस्था पर विश्वास न करें तो हमारे लिए शांति का भाव लाने के लिए और कौन सी चीज है। ये हमारे अपने कर्म का फल। इस तरह के न जाने कितने और बच्चे होंगे जो हमारे देखने में नहीं आते, जो 20-20 साल के हो जाते हैं, लेकिन वह उतने से ही बने रहते हैं जितना जन्म के समय पर थे। ना उनके हाथ पैर विकसित होते हैं, ना उनका शरीर विकसित होता है, और अनेक तरह की बीमारियों के कारण से वह किसी भी तरह से अपने इस जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर पाते। ये सब क्या है? ये सब भी इस जन्म का फल है या पिछले जन्मों का फल है? बताओ। इस जन्म में तो उसने कोई कर्म किया ही नहीं,
आप बहुत जल्दी कह देते हो हमने किसी का बुरा किया ही नहीं, उसने किसका बुरा किया जो बच्चा आज जन्मा है। इस बात पर विश्वास अपने अंदर गहरा लाना सीखो कि जन्म हमारा अगर इस पर्याय में हुआ है, आज हुआ है, तो आज का ही जन्म नहीं है। ये जन्म हमारे आत्मा के पिछले काल में, पास्ट टाइम में अनेकों बार, अनंतों बार, अनेक अनेक मनुष्य और तिर्यंच आदि की पर्याय में हम सबके जन्म हो चुके हैं। इस बात का अगर थोड़ा सा भी विचार आएगा तो संवेग भाव संसार से भीति उत्पन्न होने लग जाएगी। ऐसे प्रसंगों को देख करके संसार से डरने का भाव लाना चाहिए। आज हमारे जीवन में सुख है, ऐशो आराम है, लेकिन हम अंधे ना बने उस ऐशो आराम में। अपना विवेक जागृत रखें। दुनिया में आज अगर कोई जीव दुख लेकर के आया है तो कहीं ना कहीं वह दुख उसने पूर्व जन्म में अर्जित किया है, और ये दुख और सुख ऐसे ही चलते रहते हैं। आज हमारे पास सुख है, हम इस सुख को खा रहे हैं, और इस सुख को खाते खाते अगर हमने अपने जीवन में कोई नया पुण्य नहीं कमाया तो ये सुख चुकने के बाद में, सुख खा जाने के बाद में आगे हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। तब फिर हम क्या होंगे? तब हम ऐसे ही जीव होंगे, इसी प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित होंगे। अनेक अनेक तरह के पाप कर्मों के फल से इस तरह से कर्म अनेक प्रकार के दुख देते हैं, और ये सब कर्मों के द्वारा दिए जाने वाले दुख हैं। इसलिए भगवान इस दुनिया में स्वयं कहीं से उतर के नहीं आते, वे भी इन कर्मों को नष्ट करके भगवान बनते हैं। ये इन पंच कल्याणक की सबसे बड़ी सीख होती है जो आपको सीखना चाहिए। भगवान ने अपने कर्मों को अपने साधना से, अपनी ध्यान से, अपने संयम से नष्ट किया है। ये कर्म उन्हें जो दुख देते आए, पार्श्वनाथ भगवान जैसे जीव, उनको भी यह कर्म अपने अपने जन्मों में दुख देते रहे। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने 10 जन्म पहले हमसे बुरा मान लिया तो हम क्या करेंगे बताओ? नहीं समझ में आया? लोग पूछते हैं उन्होंने क्या बुरा किया? उनका बुरा यही था, उनकी बुराई यही थी कि उनके कारण से उनके भाई ने उनसे बुरा मान लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका आज किसी से कोई संबंध है, अचानक से वो आपकी किसी बात को लेकर के आपसे द्वेष रखने लग जाता है, आपसे अपना संबंध तोड़ देता है, आपका दुश्मन बन जाता है। अब उसके ऊपर है कि वो कसाई कितनी बांध ले आपसे। आप उसके हाथ पैर जोड़ो, वो नहीं मानने को तैयार है। अब क्या करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? आप उससे कहो क्षमा कर दो, माफ कर दो, वो नहीं माफ करने को तैयार है। बोले मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे जन्म जन्म में सताऊंगा। उसने ऐसा निदान बांध लिया, उसने अपने मन में ऐसा भाव कर लिया, मैं तुझे जन्म जन्म में बदला लूंगा तुझसे। तब क्या करोगे बोलो? सामने वाले के लिए तुम रोक नहीं सकते, उसके परिणामों को आप रोक नहीं सकते। उसके अंदर कसाई इसी बात से बन गई कि तुम इतने सीधे क्यों हो कि दूसरे लोग मुझे तुम्हारे कारण से बुरा बताते हैं। चलो ये भी एक कारण है ना। नहीं समझ में आया? घर में 4 बच्चे होते हैं, एक सीधा होता है, सिंपल होता है, भोला होता है। समझ में आ रहा है? उसके कारण से जब उसकी प्रशंसा लोग करते हैं, उसके परिवार के लोग करते हैं, तो दूसरे उसके और 2 भाई होते हैं, उन्हें इस बात पे भी तो गुस्सा आ सकता है कि दुनिया में कहीं यही सबसे अच्छा आदमी है, यही सबसे सीधा है, यही सबसे भोला है क्या? मैं कौन से तुम्हारे ऊपर छुरी चला रहा हूं? तो मम्मी जब दूसरे बच्चे के लिए उससे बोलती है बेटा तेरा भाई तुझसे बहुत अच्छा है, तो दूसरे वाले भाई को अपने आप भी गुस्सा आ सकता है ना।
ये भी एक बैर बांधने का कारण हो सकता है। ये बैर किसी भी रूप में बांधा जा सकता है। ये बुरा मानने का भाव किसी भी रूप में कोई कर सकता है। सुन रहे हो कि नहीं? आप बिजनेस करते हो, 4 लोगों के साथ मिलकर के बिजनेस बढ़ाते हो, कभी शेयर करके आप अपने बिजनेस आगे बढ़ाते हो, और फिर आगे चल करके जब थोड़ा सा इधर उधर होता है और एक कहता है कि मैं इससे ड्रॉप ले रहा हूं या मुझे इसमें इतना परसेंटेज चाहिए, तो वहीं पे संबंध जब बिगड़ते हैं तो कई बार कुछ ज्यादा बिगड़ जाते हैं। आपका सीधापन भी, आपके अच्छे गुण भी किसी के लिए बैर बांधने के कारण बन सकते हैं। आप किसको रोक लोगे? क्या सुन रहे हो? इसलिए दुनिया में जब तक रहोगे आपके बैरी रहेंगे। सीधापन, अच्छापन, ज्यादा गुण संपन्न होना भी आपके लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके लिए आगे आने वाले समय में बुरा होने वाला भी हो सकता है, क्योंकि ये सच्चाई, ये अच्छाई भी दूसरों को पसंद नहीं आएगी और वो इस कारण से आपसे बैर बांध लेगा। पुण्य पाप मिलके 2 पाउन बेड़ी डाली। बस बेड़ी डाली, क्या बेड़ी डाली? पुण्य में तो फंसे हो, पुण्य में फंसना ही चाहते हो। भगवान ने ये साहस किया। कौन सा साहस? पुण्य और पाप अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दोनों ही कहीं ना कहीं संसार में अवरोध पैदा करते हैं, और ये विचार भगवान के दिमाग में जब आया तब फिर उन्होंने पुण्य करना भी बंद कर दिया। दीक्षा लेने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? कोई पुण्य कार्य नहीं किया उन्होंने। सुन रहे हो? बस जो है उसको नष्ट करना है, और नष्ट करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए तब भी वो रुके नहीं। बोले केवल ज्ञान के बाद तो और ज्यादा हाईलाइटेड हो गए, और ज्यादा शरीर के अंदर और ज्यादा प्रभाव, कांति, लाइट और ज्यादा फूट गई। अब ये शरीर देख करके भी हर कोई तो अरिहंत भगवान की जगह कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा ये भी है, ये भी कह रहा है अरे कोई अरिहंत वरिहंत नहीं होते, तुम वहां क्यों जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या, ये सब चमत्कारी लोग हैं, ये सब अपना ढकोसला दिखा रहे हैं। ऐसे भी लोग उनके दिमाग में, उनके ज्ञान में आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो बोले ये क्या करें? इस सारी लाइटों के चक्कर से मुक्त हो जाओ। समझ में आ रहा है? अब दूसरी लाइट की जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी की लाइट ही इतनी ज्यादा हो रही है कि वो दूसरे की आंखों में चकाचौंध कर रही है, तो दूसरे उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करो? बॉडी की लाइट भी छोड़ो, बॉडी को ही छोड़ो। सुन रहे हो? तब उन्होंने बोलना छोड़ दिया, शरीर की क्रिया को भी रोक लिया, मन की चेष्टाओं को भी रोक लिया, मन वचन काया तीनों योगों को इतनी जबरदस्त तरीके से रोका कि आत्मा में जो उसका फंदन था, स्पंदन माने फंदन, फंदा था, उस फंदे से अपनी आत्मा को निकाल लिया, और जैसे ही उस फंदे से आत्मा को निकाला उसी का नाम मुक्ति हो गई। बस वो मन वचन काय के फंदे से निकल गए। उनके आत्मा में फंदा पड़ा था। फंदा, फंदा जानते हो? ये मेरे गले का फंदा बनी हुई है, ऐसे बोलते रहते हो ना तुम लोग हमेशा। वो फंदा क्या? तो वो फंदा उनके मन वचन काय के योग थे, उनसे अपनी आत्मा को निकाला, मुक्त हो गए। अब आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपका मन बने तो नमोस्तु कर लेना, और नहीं बने तो कोई फर्क नहीं। तुम्हें अगर द्वेष करना हो तो तुम जानो हम तुम्हारे लिए अब साक्षात कारण नहीं है। क्या सुन रहे हो? मित्रता रखोगे हमसे तो धीरे धीरे हमारे पास तक पहुंच जाओगे, और द्वेष रखोगे तो यूं ही अजगर बनते रहोगे, भील बनते रहोगे, दरिद्री बनते रहोगे, कष्ट उठाओगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो चला। विक्रम बेताल, अच्छा भूल गया, बहुत दिन हो गए। बेताल
जाने वाला तो बेताल होता है ना, वो विक्रम से कह के जाता है ना। मुझे ही कंफ्यूज कर रही हो, तो सही तो बोल रहा हूं? हाँ, बेवजह तो वो विक्रम से बोल के जाता है, मैं वही तो बोल रहा हूं, विक्रम मैं चला। समझ में आ रहा है? ये चलना ही पड़ता है। कब तक कौन किसके कंधे पर लदा रहेगा? कब तक कौन किसको चलाता रहेगा? इसी तरह का भाव जिस दिन आपके अंदर आएगा, तब आप संसार से अपने आप को मुक्ति दिलाने के मूड में आओगे। अभी तो आपको ऐसो आराम में मजा आ रहा है, जिंदगी अच्छे से कट रही है। महाराज कटने दो, आशीर्वाद बस यही तो लेने आता हूं आपसे, और अच्छे से कटती रहे। तो ये जिंदगी कब तक कटेगी, कैसे कटेगी, और कितनी बार आपको यह सब काटने के लिए कितने पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे? थक जाओगे, एक बार पुण्य भी प्राप्त करते करते थक जाओगे। और जब वह थक जाओगे तब जाकर के तुम्हें लगेगा ये पुण्य भी संसार में फंसाने वाला है। जब तक ये पुण्य भी रहता है तब तक भी कोई ना कोई हमसे बाधा को प्राप्त होता है और हमें बाधा देता है। इसलिए भगवान ने इस बादर शरीर को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब भगवान के अंदर सूक्ष्मत्व गुण आ गया। क्या आ गया? वो सूक्ष्म हो गए। सूक्ष्म पने के साथ उनकी आत्मा अब अनंत काल तक अपने में रहेगी। वह आपकी आंखों में कभी नहीं आएंगे। आप उन्हें अपने मन में लाना चाहेंगे तो आप लाओ, ये आपकी इच्छा है। वो अब आपके सामने नहीं आए। सुन रहे हो? इसलिए क्या करना, भगवान चले जाने के बाद में बस जो भगवान को मानने वाले होते हैं, जो तीर्थंकरों को मानने वाले होते हैं, ममापि साधोस्तव पाद पद्मम अभिवंद्यम, मेरे द्वारा भी हे भगवान आपके चरण कमल वंदना के योग्य हैं, बने रहें, यही भावना करता हूं, है ना। बस बार बार भगवान के चरणों में नमोस्तु करना, और कुछ नहीं कर सकते। हाथ जोड़ के, हाथ बांध के नहीं। कैसे? हाथ जोड़ना भी नहीं आता अभी इन जैनों को, सही में ये एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती जैन समाज के अंदर। हाथ जोड़ करके भगवान की वंदना के भाव नहीं आते। ऐसे ही हाथ बांध करके बैठे बैठे बस भगवान की सकल सूरत देखते रहते। क्या करना? हाथ जोड़ करके, हाथ कहां रखना? अपने हृदय के पास रखना। ऐसा कहा गया है, ये वंदना मुद्रा होती है। वंदना मुद्रा में भगवान की वंदना करो, उनके चरणों में नमोस्तु करो, और क्या बोलो? नष्टाष्ट कर्म रिपु बाधक ते नमोस्तु।